स्टूडेंट सेट समुच्चय के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ सेट की। इससे पहले हम सेट की डेफिनेशन, सेट क्या होता है और सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेट के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट, सेट को कितने प्रकार से लिखा जाता है या कितने प्रकार के सेट होते हैं, और उससे बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप ऑफ सेट में नंबर 1 आता है एम्प्टी सेट, खाली सेट। एम्प्टी सेट नाम ही से स्पष्ट है कि एम्प्टी है, खाली है। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। ठीक है, इसको एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और उसके अंदर कुछ मत रखिए, तो एम्प्टी सेट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। और गोला बना के एक डंडा ऐसे खींच दो, फाइव बोलते हैं इसको, फाइव से भी डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म वाला लेते हैं। ठीक है, ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं सेट को। एक्स सच दैट, सेट बिल्डर में एक्स सच दैट लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 8। ये एम्प्टी सेट है या नहीं बताइए? है, बिल्कुल है। ठीक है, क्यों है? देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू 10 मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है और 7 से बड़ा और 8 से छोटा है। तो 7 से बड़ा और 8 से छोटा, हाँ, जैसे होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आगे तक होते हैं। अब 7 के बाद नेचुरल नंबर क्या है, 8 है। तो 7 से बड़ा और 8 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा और 8 से छोटा हो, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, या फिर इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, एक एग्जांपल और देते हैं हम, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सेट ऑफ वुमेन सीएम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्रियों का समुच्चय बनाओ। जो अभी तक महिला मुख्यमंत्री बनी उनका समुच्चय बनाओ। तो बताओ कौन कौन हुई हैं जी? हुई है कोई? कुछ पता भी है कि नहीं? अच्छा, तो पता है आपको, बिल्कुल सही। तो अभी तक सन 2000 में उत्तराखंड बन गया था और अभी तक जो है एक भी महिला सीएम नहीं बनी है। तो इसका मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम सिंगलटन सेट पे। सिंगलटन सेट क्या होता है? तो स्टूडेंट, सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एक एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, उसके अंदर 2 लिख दीजिए, एक एलिमेंट है 2, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 इज लेस देन x इज लेस देन 9। तो बताइए सिंगलटन सेट है या नहीं? अब देखिए, x एक नेचुरल नंबर है और x 7 से बड़ा 9 से छोटा है। तो 7 से बड़ा और 9 से छोटा, 7 से बड़ा 9 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 8 है, केवल 8 है। ऐसा नेचुरल नंबर जो 7 से बड़ा 9 से छोटा केवल 8 है। तो केवल एक एलिमेंट आया इसके अंदर। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये सिंगलटन सेट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ओके, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, c इज इक्वल टू, वुमेन, या सेट ऑफ, या आगे लिख सकते हैं सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पीएम, वुमेन पीएम ऑफ इंडिया।
मतलब अभी तक सन 1947 से लेकर अभी तक जितनी भी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं उनका एक सेट बनाइए। तो कोई बनी है क्या उत्तराखंड वुमेन? तो कोई नहीं बनी है सीएम, उत्तराखंड की सीएम, तो वो एम्प्टी सेट हो गया। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एकमात्र लेडीज हैं जो भारत की प्रधानमंत्री बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर, इंदिरा गांधी। अगर कोई एक और महिला होती तो फिर दो एलिमेंट हो जाते, तो वो सिंगलटन सेट नहीं रहता। तो ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सिंगलटन सेट है, और सेट ऑफ वुमेन सीएम इन उत्तराखंड एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से भी हम आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इस टाइप से लिखते हैं। आगे सेट को जब हम डिस्कस करेंगे, जैसे 2 है तो केवल 2 उसके अंदर है, तो ये सिंगलटन सेट है। ये आपका एम्प्टी सेट, अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेट ए है, मान लीजिए सेट ए है इसको इसमें, और ये भी सेट ए है, तो ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है, अगर इसको वेन डायग्राम से भी दिखाना है तो। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ये एम्प्टी सेट है ना, इसमें आप चाहो तो नोट के रूप में लिख लीजिए कहीं पे कि अगर एम्प्टी सेट के अंदर आप 0 रख देंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहता है। ये जो है इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो सेट के अंदर 0 रख दो, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। नहीं, अगर 0 रखते हो, 0 एक एलिमेंट है, तब वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा बल्कि सिंगलटन सेट हो जाएगा। 0 एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट आपने रख दिया उसके अंदर, तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, ना कि एम्प्टी सेट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एम्प्टी सेट केवल ये होगा, बिल्कुल खाली कुछ नहीं होगा इसके अंदर, या फिर 5 से डिनोट किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आता है फाइनाइट सेट, और नंबर 4 पे इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट सिंपल स्टूडेंट, जिसमें जिस सेट के अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट तक एलिमेंट ना हो। जैसे सेट ए है, अगर हम इसके अंदर लिख दें 1 2 3 4 और 5 तक लिख दें, इसको बंद कर दें, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ये फाइनाइट सेट है कि नहीं? ये भी फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम बता सकते हैं कितने 1 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट। तो जिसमें जिसमें आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसमें नहीं बता सकते कितने एलिमेंट है, जिसमें अनंत तक एलिमेंट होते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर लिख दो, कहां तक आएंगे? इनफाइनाइट तक आएंगे। तो जो एलिमेंट जिसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट तक हैं, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ये हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? देखिए, अगर कोई सेट ए है, ए कोई सेट है और इसका कार्डिनल नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर को नंबर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, एन ए। सेट अगर ए है तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, हाँ देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यहीं पे लिख देते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ ए से। ठीक है, नंबर ऑफ ए। और नंबर ऑफ ए क्या मतलब कि ए में कितने एलिमेंट हैं वही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। ए में कितने एलिमेंट हैं वही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू है 2 4 6 8 10 12। हाँ, तो अब बोलो कि भाई बताइए ए का कार्डिनल नंबर क्या है, तो उसको नंबर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ए मतलब उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए 6 हो गया, आंसर खत्म। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ओके,
तो अब बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट, set A and B are called equal set if all element of set A in B and all element of set B in A. ओके, इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपका। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 2 3 1 4 5। ठीक है, अब बताइए कि क्या ये दोनों सेट, हाँ, और एंड डिनोटेड बाय, एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी से इसको डिनोट करता है। अगर ये दोनों बराबर हैं, दोनों सेट इक्वल हैं, तो ए इक्वल टू बी होगा। सिंपल सी बात है। सेट ए और बी इक्वल हैं तो हम ए इक्वल टू बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए इज इक्वल टू बी। अगर नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी लिख दे दें, है बस, सिंपल सी बात। अब बताइए कि डेफिनेशन के अनुसार कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, अब ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं, देखो 1 बी में है कि नहीं है, 2 बी में है कि है, 3 बी में है, 4 बी में है, 5 बी में है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हो गए। अब बी से देखो कि सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं। 2 ए में है, 3 ए में है, 1 ए में है, 4 ए में है, 5 ए में है। ओके, बी के भी सारे एलिमेंट ए में है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर से यहाँ पे दोनों सेट इक्वल है। 2 यहाँ पे 3 तीसरे नंबर पे, यहाँ 3 दूसरे नंबर पे, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे नंबर लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, इक्वल होते हैं दोनों सेट। या फिर कोई अगर रिपीट भी कर रखा है, 2 रिपीट हो रखा है, जैसे 2, 2, 3, 1, 4, 5, तब भी ये इक्वल ही हैं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 2 बार है, नहीं। एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सेट के अंदर कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखना चाहिए, उसको एक ही बार लिखना चाहिए। अगर 2 बार कोई हो भी रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको एक बार लिख सकते हैं आप। अगर लिखा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं सबसेट की, वेरी इंपॉर्टेंट सबसेट। चलिए ऊपर लिखते हैं, सबसेट, उपसमुच्चय। A is called subset of B if all element of set A in B। A B का उपसमुच्चय कहलाता है यदि A के सारे एलिमेंट B में हो। मतलब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए ए बी का, अच्छा इसको ए भी लिख दीजिए यहाँ पे, डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। ए सबसेट का साइन ये है, ए सबसेट बी। या ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऐसा बना करके नीचे एक लाइन और खींच दे, इक्वल, मतलब इक्वल भी शामिल हो सकता है। ए सबसेट बी, ये भी ए सबसेट बी है और ये भी ए सबसेट बी है। इसको आप प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं और इसको केवल सबसेट बोल सकते हैं। सबसेट दोनों है, लेकिन प्रॉपर सबसेट केवल ये है। जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता वो प्रॉपर सबसेट होता है, और जिसमें इक्वल का साइन भी होता है उसको केवल सबसेट बोल सकते हैं। ये प्रॉपर सबसेट भी है, सबसेट भी है, और ये केवल सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं। प्रॉपर सबसेट में इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक, बस। ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं? 1 बी में है, 2 3 4 5, हाँ 5 ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो दैट मीन्स देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। एंड क्या बी ए का सबसेट है? यहां पे बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बी 1 2 3 4 5, इसमें 6 और 7 ए में नहीं है। बी के एलिमेंट में
6 और 7 ए में नहीं है, तो इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखना, नॉट सबसेट में डंडा खींच देंगे, कट कर देंगे उसको, ठीक है। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बस। और दूसरा एक चीज और इसमें कि आप ए जो है ना, ए का सबसेट होता है कि नहीं होता है, बताओ। ए का सबसेट होता है कि नहीं होता? होता है भैया। ए के सारे एलिमेंट ए में, ए के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ए सबसेट ऑफ ए। और इसको आप प्रॉपर सब मतलब सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वल भी है, ए के इक्वल भी है। जब इक्वल भी होता है और सबसेट तो होता ही है, ए का सबसेट तो होता ही और इक्वल भी है, तो ये सबसेट है। इसको क्या बोलेंगे? सबसेट। इसको केवल सबसेट बोल सकते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। प्रॉपर सबसेट, इसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। अगर ए बी के इक्वल भी होता, अगर यहां पे 6 7 नहीं होता, तो ए बी के इक्वल भी होता, तब हम यहां पे डंडा भी लगा सकते थे कि ए सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होता है। प्रॉपर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो ए सबसेट तो होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसी में हमने सारा प्रॉपर सबसेट को भी समझा दिया है। उचित उपसमुच्चय उसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको, हाँ। और दूसरा, क्या बी का सबसेट है? बिल्कुल है। बी के सारे एलिमेंट बी में होते हैं और इक्वल भी है, तो इसलिए सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, लेकिन सबसेट होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेट थ्योरी है, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव रहता है, टफ रहता है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहोगे तो सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ, हाँ, सब कुछ बता दीजिए। अच्छा, अब एक ऐसा बताऊं मैं कि भाई बताइए, एक एग्जाम्पल से मैं जरा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं कि आपके पास कोई सेट दे रखा है, लेट ए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देना, हाँ, इंपॉर्टेंट। ए इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 1 2 और 3, एक सेट है, ठीक है। अब मैं बताऊं, बोलूं आपको कि भाई ए के सबसेट बताइए। देयरफॉर सबसेट्स ऑफ ए इज, ए के सबसेट बताओ। तो ए के सबसेट लिखिए, यहां पे क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। अगर हम देखो, एक होता है एम्प्टी सेट, फाई या करली ब्रैकेट बना लो, फाई। ध्यान रखना स्टूडेंट, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है कि फाई जो है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सबका सबसेट होता है, सभी सेट का सबसेट होता है, याद रखना, नोट कर लो कहीं पे। फाई ए का सबसेट है, फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो ए का भी होगा, ठीक है। तो सबसेट लिखने हमको, फाई लिख दिया। अब हम अगर एक सेट के अंदर 1 लिख दें, तो क्या ये इसका सबसेट है? इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? 1 इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। आप बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सबसेट है किसका? ए का। और क्या 2, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या 2 इसका सबसेट है? एक एलिमेंट है 2, इसमें भी 2 सबसेट है, ठीक है। क्या 3 इसका सबसेट है? 3 इसमें है, हाँ बिल्कुल है। क्या 1,2 इसका सबसेट है? 1,2 भी इसका, 1 और 2 दोनों इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट है, ठीक। क्या 1,3 इसका सबसेट है? 1 और 3 दोनों एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2,3 इसका सबसेट है? तो 2,3 इसका सबसेट है, 2 भी है 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके अलावा और क्या सबसेट बन सकते हैं? एक ये भी तो बन सकता है, 1,2,3। क्या ये इसका सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 तीनों एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट है। मतलब इसको आप ए भी बोल सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए खुद का, हाँ,
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, नोट कर लीजिए इसको भी, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, सब सारे सेट अपने भी सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये और ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने, ठीक है। तो सबसेट ऑफ ए इज, इसके सबसेट ए बन गए, ठीक है, ओके। अब मैं ये कहता हूं कि नॉट के रूप में नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने हैं, 8 है ना, 8 है ना, तो आप 8 लिख देंगे यहां पे। लेकिन इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n या नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, 2 की पावर n ए, n ए मतलब 2 की पावर n ए मतलब ए में कितने एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, हाँ नंबर ऑफ ए मतलब 2 की पावर n भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे। तो 2 की पावर n ए मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 होंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 8, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके, इसके कितने सबसेट बनेंगे 8, और देखिए बन भी गए, हमने बना भी दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसे ये है, ये सेट भी है, अब इसमें सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ b, 2 की पावर नंबर ऑफ b मतलब b में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 164 दूना कितना होता है 128, हाँ 128, तो 128 सबसेट बनेंगे भैया इसके 128 सबसेट बनेंगे, और इसके सबसेट बनाना होगा तो 2 की पावर 5 5 एलिमेंट है, 32 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो हर सेट के आप बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, टॉपिक मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पावर सेट, घात समुच्चय उसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जो होता है स्टूडेंट, वो किसी सेट के सभी सबसेट, हाँ पावर सेट या इसको हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स का। पावर सेट घात समुच्चय, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए को पावर सेट, मतलब किसी सेट के सारे सबसेट का एक सेट बना दो तो उसको पावर सेट या घात समुच्चय कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं पीए से, पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए, कोई सेट ए है उसका पावर सेट डिनोट करना तो पीए, कोई सेट बी है तो उसका पावर सेट पीबी, कोई सेट सी है तो उस पीसी, ठीक है, कोई दिक्कत पी लगेगा आगे, पावर सेट। अब जैसे आपके पास एक सेट, एग्जांपल यही देख लीजिए, आपके पास एक सेट ए दे रखा है 1 2 3, अब इसका पावर सेट बनाना है, इसका क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट बनाने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी सबसेट हैं उनको लिखेंगे, जितने भी सबसेट हैं इसके, ये देखो हमने लिख दिए सारे सबसेट, इन सबसेट का एक सेट बनाओ, इन सबसेट का क्या बनाओ, एक बड़ा सेट बनाओ, बड़े सेट के अंदर सारे सबसेट लिख दो, तो वो बराबर होगा पी ए के, पावर सेट ऑफ ए। इससे अगर सेट ए, एग्जाम्पल, हाँ सेट ए 1 2 3 दे रखा है, अब बोला गया कि भाई इसका पावर सेट बनाओ, तो सब सारे सबसेट लिख दो और उसको बड़े करली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो, तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल चलो मैं यहां पे बताता हूं, आपके पास कोई सेट बी है और उसमें ए कॉमा बी 2 एलिमेंट हैं, और फिर बोला जाता है भाई पीबी बताइए, पीबी, तो पीबी में क्या होगा, एक फाई है, फाई तो भैया सबका सबसेट होता है, हाँ फाई सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, एवरी सेट फाई हो गया। अब इनको सिंगल सिंगल लो एक एक बार, हाँ जब भी सबसेट बनाना हो ना तो ऐसा तरीका है कि पहले एक एक एलिमेंट का सेट बनाओ, ए का एक सेट बनाओ, फिर बी का एक सेट बनाओ,
फिर दो दो का लो, दो दो का लोगे तो ए और बी आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा। फिर बस दो दो का ले लिया तो दो दो में एक ही आया, तीन तीन का तीन तो है नहीं, इनको पैक कर दो बड़े करली ब्रैकेट में, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ बी। अब आपको पता है सबसेट कितने बनेंगे इसके, टू की पावर एन बी होते हैं ना सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो टू की पावर एन बी मतलब टू की पावर टू, टू की पावर एन बी मतलब बी में कितने एलिमेंट है, टू की पावर टू मतलब चार, चार सबसेट बनेंगे। देखो एक दो तीन चार, चार सबसेट, और चार सबसेट बनाओ और उनको करली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो, तो ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। चलिए एक और एग्जाम्पल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमें एक एग्जाम्पल और बता देते हैं इसका, और फिर आप होमवर्क में जब हम देंगे तो उससे कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ले चलो ए बी सी ले लो, तीन एलिमेंट ए बी सी लिए हमने। हाँ? तो यहाँ पे अगर सबसेट की बात करें तो टू की पावर नंबर ऑफ ए होगा ना, तो टू की पावर थ्री होगा, तो टू की पावर थ्री मतलब एट सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा फाइव, तो सबका सबसेट है। अब एक एक सिंगल एलिमेंट का सेट बनाओ, ए का बना दिया, फिर बी का बना दिया, फिर सी का बना दिया, हाँ, और फिर दो दो का लो, हाँ, दो दो का लो, ए कॉमा बी ले लिया, हाँ, उसके बाद ए कॉमा सी ले लिया, और उसके बाद बी कॉमा सी ले लिया, और देखिए ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी ए हो गया, बी ए और ए बी एक ही चीज होता है, हाँ ध्यान रखना, बी ए हो गया, बी सी हो गया। अब सी का भी सबके साथ हो गया, हाँ, दो दो का। अब तीन तीन का करो, तीन तीन का पूरा ही आ जाएगा, ए बी सी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सबसेट्स बन चुके हैं, आठ ही बनने चाहिए थे, और उनको बड़े करली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो, तो ये पी ए हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक आता है यूनिवर्सल सेट। क्या आता है आगे हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए स्टूडेंट, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, देखिए कोई सेट हमने छोटे छोटे सेट ए ले लिया हमने 1 2 3, हाँ, और बी ले लिया हमने 2 3 4। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, उसको यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, उसको यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट आप अपनी तरफ से, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि यही यू, इन जो गिवन सेट होंगे उन पे डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अगर ए सिंपल सेट अगर आपको ए और बी ये दे रखे हैं, तो यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा कि उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर सी भी एक और सेट है तो उसके भी सारे, तो ए बी सी के सारे एलिमेंट यू में होने चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल मतलब थोड़ा बड़ा, मतलब जैसे आपके कॉलेज की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो गए, एक आपका कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो गए, तो सेट ए, इनको सेट मान सकते हैं आप। अगर सेट ए को आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट ले लिया, सेट बी को आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट ले लिए, ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट क्या लेना होगा, यूनिवर्सल सेट पूरे पॉलिटेक्निक को लेना हो, पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज को एक यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांच भी उस पॉलिटेक्निक के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, और सीएस की ब्रांच भी उस पॉलिटेक्निक के अंदर है। ठीक, यूनिवर्सल सेट इस प्रकार से होगा। अब जैसे ये है तो इसका यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसा ले सकते हैं। देखो ए के सारे एलिमेंट इसमें, बी के सारे एलिमेंट इसमें। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट को आगे हम बताएंगे स्टूडेंट, आगे हम बताएंगे इसको वेन डायग्राम से भी डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम से डिनोट करना, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर आयताकार बॉक्स बनाते हैं, और जो सिंपल सेट एबीसी होते हैं उनको गोले बनाते हैं। क्या बनाते हैं उनको, गोले, गोले के रूप में उसके अंदर रखते हैं। क्योंकि उसके अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए और बी होंगे, क्योंकि ए के सारे ए यू का सबसेट होगा, बी बी यू का सबसेट होगा। तो जब ए और बी सबसेट हैं इसके, तो उसके अंदर होंगे ना, ए के सारे एलिमेंट यू में है, बी के सारे एलिमेंट यू में, तो उसके अंदर होंगे, है ना, ए बी यू के अंदर, बी बी यू के अंदर, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें। तो यू यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है,
बनाया जाता है और सिंपल सेट को गोले बनाया जाता है, अंडे अंडे टाइप के। हाँ, ओके। अब देखिए, जैसे हमें इन एलिमेंट को यहाँ शो करना है, तो ए और बी का कॉमन पार्ट ये हो गया, ये वाला जो कॉमन पार्ट है वो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है ना। अब इसमें ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? 2 3 2 3। हाँ, 2 3 कॉमन है, तो 2 3 जो कॉमन नंबर है उसको ऐसी जगह लिखो, कॉमन जगह पे लिख दो, 2 और 3 दोनों में है। अब ए को पूरा करना है तो 2 3 आ चुका है, 1 बचा तो 1 यहाँ रहेगा, 1 2 3 हो गया। अब बी को पूरा करना है, बी को 2 3 4, 2 3 तो आ चुका, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब u को पूरा करना है तो देखो 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ये u के अंदर भी तो है, ये ए और बी के अंदर भी तो u के अंदर भी तो है, 1 2 3 4 आ चुका है। अब 5 6 7, तो 5 5 6 7 बाहर रहेंगे, ए और बी में नहीं है लेकिन u के अंदर है, तो u के अंदर क्या हो गया? सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गए। ये ऐसे आप वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में आगे हम बताएंगे भी, अभी हम यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए करे हैं। अब जैसे सबसेट की बात कर रहे थे हम, सेट ए है आपका 1 2 3, हाँ, और सेट बी है आपका 1 2 3 4, तो ए सबसेट है बी का, तो इसको वेन डायग्राम से ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी है और ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, मतलब ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी मतलब ए बी के अंदर है, ए जो है बी के अंदर होगा, बी के अंदर होगा, ए बी के अंदर होगा, ए जो है ये ए है, ए पूरा का पूरा बी के अंदर होगा, 1 2 3 और 4 बाहर रख दो, ए के बाहर रख दो, बी के अंदर, तो बी के अंदर क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ, बी के अंदर आपका ए भी है और 4 भी है, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, ए पूरा का पूरा बी के अंदर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, वन बी में नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं, तो इसलिए ये इसके पूरा इसके अंदर नहीं है, नहीं तो ये ए इसके अंदर होता पूरा, जैसे यहाँ पे ए जो है बी के अंदर है, तो ये यहाँ ए सबसेट ऑफ बी है, इसलिए ए बी के पूरा का पूरा बी के अंदर है, और यहाँ ए नॉट सबसेट ऑफ बी है, इसलिए ये ए बी के अंदर नहीं है, ठीक है। बस इस टाइप से आगे हम बताएंगे वेन डायग्राम में, और ज्यादा क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू -3, -2, -1 0 1 2 3 एंड बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। हाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड एक सेट ऑफ इंटीजर होता है, हाँ, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, तो एक्स एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर लेस देन 10 है, तो देन चेंज बी इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, और इज इट इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल है कि नहीं है, ये भी बताना है, ठीक है। तो जब रोस्टर फॉर्म में इसको बदलेंगे आप, तो तब पता चलेगा कि इक्वल है या नहीं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इक्वल टू -1 0 1 देन फाइंड पी ए, पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके होमवर्क के लिए है, कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।